लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के साथ ही कुछ चीज़ों के लिए छूट भी दी गई है। ऑरेंज जोन में आने पर झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने आदेश जारी कर बाजारों में कुछ ढील दी है, लेकिन पहले ही दिन लोगों की बड़ी लापरवाही देखी गई। दुकानदारों ने इसे हल्के में लेते हुए बाजारों को गुलजार कर दिया। यह तो शुक्र है कि प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से कदम उठा लिया, वरना स्थिति और बिगड़ सकती थी। सोमवार को शहर में दुकानदार आदेश के अंतर्गत नहीं होने के बावजूद भी दुकान खोल बैठे, जबकि होना यह चाहिए था कि जो आदेश में लिखा है वही दुकानें खोली जाए और वह भी पूरी नियमानुसार ही खुले। इस सूचना पर एसडीएम सुरेंद्र यादव, सीओ सिटी लोकेंद्र दादरवाल एवं शहर कोतवाल गोपाल सिंह ढाका में पुलिस जाब्ते के साथ राउंड पर निकल पड़े। अचानक शहर में पैदल घूमते प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को देख दुकानदारों में हड़कंप सा मच गया। यही नहीं, सुबह के बाद शाम को अधिकारी शहर के दौरे पर निकले। इसके बाद अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन कर खोली गई दुकानों को बंद करवाया। समय सीमा के बाहर खुली दुकानों को भी पाबंद किया गया। एसडीएम सुरेंद्र यादव ने बताया कि सरकार व प्रशासन के नियमों के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को पाबंद कर हिदायत दी गई। एसडीएम ने बताया कि पूरे शहर का पैदल राउंड लेकर देखा तो पाया कि कुछ जगहों पर शाम 6 बजे के बाद दुकानदारों ने दुकानें खोल रखी थी, जिसको बाद में बंद करवाई गई। सीओ सिटी लोकेंद्र दातरवाल ने बताया कि सुबह शिकायत मिलने पर दौरे पर निकले तो देखा कि कपड़े, पेंटर, मोची, ज्वेलर्स, मिठाई, जूतों आदि की दुकानें नियम के विरुद्ध भी खोली रखी है, जिनको समझाकर लॉकडाउन पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी उल्लंघन की स्थिति बनेगी तो फिर से झुंझुनू के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सभी से अपील है कि संयम बनाते हुए लॉकडाउन का पालन करें। सीओ सिटी दादरवाल ने बताया कि इसके बाद भी ऐसी शिकायतें आती हैं तो जरूर दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शाम 6 बजे बाद बंद करनी होगी दुकानें। जी हाँ, एसडीएम सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिन दुकानदारों को परमिशन मिली है वही खुलेगी, इसके अलावा कोई दुकान नहीं खोली जा सकती। उन्होंने बताया कि जो दुकानें खोली जाएगी वो भी शाम 6 बजे के बाद बंद करनी होगी। 7 बजे तक दुकानदार घर चले जाएं। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी प्रकार की हलचल नहीं दिखाई देनी चाहिए, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। अब होगी कार्यवाही। आपको बता दें कि सीओ सिटी लोकेंद्र दादरवाल ने बताया कि पहला दिन होने का लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया। अब आगे भी ऐसी शिकायतें आती रही तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आदमी को समझ है और एक सामान देने लग रहे होते हैं और आपको सब पता है कि तो हो जाना चाहिए। तुरंत करो, 6:15 बज गए आपको। आप जाइए। ये यहाँ पे फालतू भीड़ कोई ना करे। आप लोगों को बार बार सूचित किया जा रहा है कि आप सभी दुकानदारों को सूचित किया जा रहा है कि मेडिकल की दुकानों पर अगर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पानी क्यों आ रहा है? पानी चार्ज साफ दे। कौन कर रहे हैं? आदमी बोलो, वो बाहर से नहीं बोल रहा है। हाँ तो ठीक है, आपको बच्चे बंद करने की जानकारी दी क्या आपको? नहीं, फिर 6:30 बजे बंद क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं बताया? इंतजार कर रहे थे क्या हमारा? बंद हो जाएगा। वो कर रहा है 6:30 पेपर में दे दिया 6 बजे बाद कोई दुकान खुली नहीं है। अगर टाइम देख ले क्या हो रहा है, क्या अंदर लगे हुए हैं यार। बाहर दुकान का इलाज करें। अन्यथा उसके खिलाफ आप लोगों की सुरक्षा के लिए फिर ये नहीं, आप समझ रहे हो, मैं आप पड़ोसियों को समझा रहा हूँ। पूरा का पूरा घर वहाँ खड़ा था हमारे सामने। एक नहीं है हमारे पास उनके पास में कैमरा अभी बोले नहीं। अगर आपको नियम बताया है ना, नियमों के अनुसार चलो तो अभी दिखवा लेते और अभी पता करवा लेते।
कल जो कल 6 बजे बाद कैसे नहीं होगा, आज थोड़ा लेट आया था। लॉकडाउन 30 आज 4 तारीख से लागू किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं कि कोई भी प्रतिष्ठान, मेडिकल दुकान को छोड़कर कोई भी प्रतिष्ठान शाम 6 बजे बाद बंद हो जाए। 7 बजे बाद जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं वो घर पहुंच जाने चाहिए। 7 बजे से लेकर शाम के सुबह 7 बजे तक कोई भी मूवमेंट किसी भी प्रकार का सड़क पे नहीं रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सिटी सीओ दादरवाल जी, हमारे सीआई कोतवाल गोपाल जी, मैं जाप्ते के साथ हमने आज पूरे मार्केट में राउंड लिया, क्योंकि आज शुरुआत का दिन था। कुछ दुकानें 6 बजे बाद भी खुली थी। उनको हिदायत दी गई कि कल से वो 6 बजे से पूर्व 5 मिनट पहले ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें और 7 बजे से पहले अपने घर पे पहुंच जाएं। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में ही ये संपूर्ण कार्रवाई संपन्न की जा रही है। लॉकडाउन का 3rd फेज शुरू हो गया है, जो कि 17 मई तक चलेगा। इसकी अनुपालना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी कलेक्टर महोदय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें शाम को 6 बजे बाद सड़क पर कोई मूवमेंट नज़र आता है तो उसको धीरे धीरे कम करवाता है। 7 बजे बाद कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकानें वगैरह हैं, वो सब 6 बजे बंद हो जाएंगे स्ट्रिक्टली। तो उसके लिए हम एसडीएम साहब के साथ में राउंड ले रहे हैं। आज देखा गया था कि पहला दिन था 3rd फेज़ का, तो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सुबह दुकानें भी बहुत ज़्यादा खुल गई थी। जैसे इनकी किराना या मेडिकल है, इनको परमिशन थी। उसके अलावा जो चीज़ों की नहीं थी वो लोग भी खुले थे। कपड़े की दुकान है, मोची वगैरह हैं, पेंटर वगैरह हैं, फ़ोटो स्टूडियो हैं। तो सुबह काफ़ी देर तक हम सब ने मिल के राउंड लिया तो वो सब दुकानें बंद करवाई थी। अभी ये है कि अगर अभी शुरुआत में 2-3 दिन व्यवस्था बनी रही तो ये व्यवस्था फिर आखिर तक 17 तारीख तक जारी रहेगी। अगर लेकिन शुरुआत में 1-2 दिन अगर नेग्लिजेंस रही तो फिर आगे मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। इसलिए ये है कि स्ट्रिक्टली सुबह भी करवाई गई है, शाम को भी करवाई गई है, कल भी हम करवाएंगे और तब तक मैसेज सभी तक पहुंच जाएगा। तो बाकी लोगों से भी अपील यही है कि जो सा अभी तक संयम दिखाया है आगे भी दिखाएं, ताकि जो अभी तक झुंझुनू कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है, कहीं ऐसा नहीं हो कि स्थिति फिर से विकट हो जाए। तो लोगों के साथ की अपेक्षा है, यही उम्मीद करता हूँ। सर, जो आज आपने दुकानें बंद करवाई है, अगर कैसे भी दुकानें खुली रहेगी तो उनके खिलाफ हाँ, उनके खिलाफ आज उनको समझाइश की गई है। कल भी अगर ऐसा पाया जाता है तो फिर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।